हे लामिद लामिद हे। आप बोलिए ता हे लामिद हे। फिर बोले ता हे लामिद हे। चारों अक्षरों को जोड़े क्या बनेगा शब्द? पहला। बोलिए पहला। पहला का अर्थ होता है प्रेज करना, गीत गाने। इसमें से शब्द निकला है तहलीम। क्या निकला है? तहलीम। आप कहते हैं ना जबूर, जब भजन सीता जब शाम, इब्रानी भाषा में क्या बोलते हैं? तहलीम। बोलिए तहलीम। तो तहला से ही निकला है तहलीम। तो तहला जो शब्द है उसका अर्थ है गीत गाना। बोलिए क्या जी? गीत गाना। हालेलुया हालेलुया। 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 ठीक है, अब गीत कैसे गाना है? ठीक, गीत कैसे? दुनिया में बढ़िया से बढ़िया गायक है या नहीं है? जी। बढ़िया से बढ़िया गायक है। पर दो बातों को आपको सीखना है, गाने वाले, चाहने वाले। बोलिए गाने वाले, चाहने वाले। फिर बोलिए गाने वाले, चाहने वाले। आज गाने वाले बहुत हैं, चाहने वाले। जिसके लिए गाना है पहले हमें हमारे अंदर उसके लिए चाहत होनी चाहिए। जब हमारे अंदर उसके लिए चाहत होगी तब हमारा गाना आशीष का कारण बन सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या सीखना हमने? गाने वाले और चाहने वाले। फिर बोलिए गाने वाले, चाहने वाले। फिर से बोले गाने वाले, चाहने वाले। याद रखें, जो कोई भी भजन गाता है वो आत्मिक लड़ाई में प्रवेश कर जाता है। हमारी लड़ाई लहू मांस से नहीं है, हमारी लड़ाई। इसलिए गीत गाने वालों को सावधान रहना है। आप युद्ध के मैदान में चले जाते हैं तो ये याद रखें, हमारी लड़ाई आत्मिक शक्तियों से है। किससे है? आत्मिक। तो फिर हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? आत्मिक। हम तो प्रवेश तो कर जाएंगे लड़ाई के मैदान में, तो फिर ऐसा ना हो कि हमें भागना पड़े। लड़ाई के मैदान में जाकर अगर हम भागते हैं तो फिर सोच लो डिक्लेयर हो जाएगा हम हार गए। हालेलुया। हालेलुया। तो एक शब्द है पहला। बोलिए पहला। ये ताब जो है ये क्रूस है। क्या है? क्रूस। हे खिड़की है। खिड़की का अर्थ है देखना। किसको देखना है? क्रूस को देखना है। अगर आपको युद्ध के मैदान में जाकर युद्ध फतेह करना है तो आपको क्रूस को देखना है, क्योंकि क्रूस के ऊपर हर लड़ाई यीशु मसीह ने जीत ली है। जितनी भी लड़ाइयां हैं यीशु मसीह ने हर लड़ाई जीत कर फतेह की ध्वनि हमें सुना दी है। आपको पता है यीशु मसीह भी भजन गाता था। बाइबल के अंदर लिखा है यीशु मसीह भजन गाता था। जब पसाह का टाइम आता था ज़बूर 113 से लेकर 118 तक गाए जाते थे और यीशु मसीह भजन करते करते एक गत्समनी बाग में चले गए, आत्मिक युद्ध में प्रवेश हो गए। और ऐसा भयानक आत्मिक युद्ध लिखा है, पसीना लहू की बूंदें बनकर जमीन के ऊपर गिर गई। ओए हालेलुया। हालेलुया। बारह को तेरा संभाला करो बच्चा। अच्छा सॉरी, क्योंकि फिर आप लोगों का ध्यान है ना उधर चला जाता है। आप आत्मिक युद्ध में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि शैतान चाहता आपका ध्यान कन्वर्ट हो। एक निशानेबाज का निशाना वहां उसने सीधा लगाना, देखेगा इधर झुकेगा या नहीं झुकेगा। जब भी आप कलीसिया में आते, संगति में आते, आप आत्मिक युद्ध को सीखने के लिए आते हैं। आप तैयारी के साथ आए और अच्छे योद्धे बनकर जाएं। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो ताब क्रूस है, ये देखना। किसको देखना है? क्रूस को देखना। क्रूस के ऊपर जब आप देखेंगे तो क्या नजर आएगा? यीशु जिसने कहा पूरा हुआ। क्या हुआ? पूरा हुआ। फिर बोले पूरा हुआ। फिर बोले पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? जो यीशु मसीह को मिशन दिया गया था, यीशु मसीह ने उस मिशन को पूरा किया। हालेलुया। हालेलुया।
फिर हम देखते हैं लामिद। बोलिए क्या है? लामिद। ये अपने आप में एक चरवाहा है। क्या है? चरवाहा। फिर पीछे क्या है? किसको देखना है? चरवाहे को। क्रूस को देखो, चरवाहे को देखो। क्रूस को देखो, चरवाहे को देखो। हमारे भजन चरवाहे को महिमा देने के लिए और क्रूस को महिमा देने के लिए होनी चाहिए। और मैं विश्वास करता हूं वो आपके लिए बहुत बड़ा हथियार बन जाएगा। हालेलुया। अच्छा, हथियार वैसे ही आ जाते हैं चलाने, सीखने पड़ते हैं। सीखने पड़ते हैं। बोलिए, सीखने पड़ते हैं। वैसे तो नहीं आते हैं ना। नहीं। तो फिर जितनी भी आत्मिक बातें जो हथियार के रूप में हैं, हमें सीखने की जरूरत है। और वो पवित्र बाइबल है जो हमें सिखाती है कि हमें उन हथियारों को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। आमीन बोलिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज के टाइम में कलीसिया के अंदर जो गाने वाले उनको क्या बोलते हैं? बोलिए, वर्शिपर। यही बोलते हैं ना। तो उनको बोलो ये गाने वाले हैं जी, वो पसंद करेंगे? नहीं। बोलो, इतने बड़े बड़े जो हमारे मसीही गीत गाने वाले, उनको बोलो ये गाने वाले हैं जी, पसंद करेंगे? नहीं। क्या शब्द पसंद करेंगे? वर्शिपर। बोलिए। तो वर्शिप तो गीत गाना है ही नहीं। गीत गाना तो है पहला, वर्शिप तो है दंडवत करना। वर्शिप का अर्थ क्या है? दंडवत करना। शैतान ने यीशु मसीह को कहा झुक मेरे आगे, मेरी वर्शिप कर, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। लेकिन आज जो वर्शिप सिर्फ उसी को बोलते हैं जो गीत गाने वाले हैं। लेकिन बाइबल उनको वर्शिप नहीं कहती। वर्शिप का अर्थ है झुक जाना, दंडवत हो जाना। आमीन बोलिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो ये एक हथियार है और हर कलीसिया के मेंबर के पास ये हथियार होना चाहिए। उसको सिर्फ चर्च में आकर ही नहीं गाना, उसको अपने घर में भी गाना है। क्यों जी? कहां जी? घर पे भी। अच्छा, अगर चर्च में टाइम नहीं मिले गीत के लिए, क्या हो जाता है? राज। ये हथियार सिर्फ चर्च में, कलीसिया में चलाना है। ये हथियार तो आपको आत्मिक युद्ध में प्रवेश करके चलाना है। हालेलुया। जरो की दीवार के इर्द गिर्द क्या कर रहे थे? गीत तो गा रहे थे। यस। गा रहे थे या नहीं गा रहे? दीवारों को सुना रहे थे। किनको सुना रहे थे? दीवार। तो ठीक है, किसी को गीत गाना तो दीवार की मुंह तरफ करके खड़ा के गा रहे? नहीं, हमें तो लोगों की तरफ देखकर गाना। यस, मैं भी गाता हूं, मुझे भी गीत गाने अच्छे लगते हैं, पर मैं घर में भी गाता हूं, मैं नहाने के लिए जाता हूं, मैं तब भी गाता हूं, मैं गाड़ी में बैठता हूं तब भी गाता हूं। मुझे सिर्फ कलीसिया में ही नहीं गाना। मैं इतनी बड़ी बड़ी मीटिंगों में जाता हूं, मुझे तो वो कहते नहीं गीत गा लो, मैं आप ही गा लेना। मैं नहीं चाहता कोई मुझे नाम लेकर बुलाए कि जी आए जी उनके साथ भजन गाए लो। आपके पास हथियार है, आपको पता है मुझे युद्ध के मैदान में इस हथियार को इस्तेमाल करना। हालेलुया। आज मैं ना आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनानी है बाइबल की। आज जब कोई गीत गाने वाला, मैं उनको वर्शिपर नहीं कहता, मैं उनको गीत गाने वाला कहता हूं। क्या है जी? पैसे लेने उन्होंने, तो फिर गीत गाने वाले हैं। वर्शिपर पैसे नहीं लेते, वो तो अपने यहोवा को दंडवत करने के लिए आए हैं, वो तो उसे सिजदा करने के लिए आए हैं, वो तो आए हैं कि यहोवा ने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं, इसलिए हमें अपने यहोवा को दंडवत करना है। हालेलुया। तो आज जो गीत गाने वाले आते हैं, कैसे लाया जाता है उनको? नहीं, जब एंट्री होती है उनकी, हाँ आते ही उन्होंने स्टेज के ऊपर पहले तो अपने साउंड सिस्टम सेट कराना, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा दाएं, थोड़ा बाएं, फिर थोड़ा म्यूजिक वाले की तरफ देखना, तबले वाले की तरफ कैसे और ड्रम सेट वो,
है ना? फिर क्या करना, फिर गीत गाने शुरू। हालेलुया। ऐसे ही है ना, पर बाइबल में ऐसे नहीं है। आज मैं आपको 2 भजन गाने वाले दिखाने जा रहा हूं। 2 लोग, उनको लाया कैसे गया। पहले तो उनके वस्त्र फाड़े गए, फिर उनके वस्त्र उतारे गए, फिर बैंटों से उन्हें मारा गया, फिर उन्हें बेइज्जत किया गया, फिर उन्हें काल कोठरी में डाला गया, फिर वो गीत गाने लगे। तो वहां तो कोई साउंड सिस्टम नहीं था, वहां तो कोई म्यूजिक नहीं था, पर उनके गीत यहोवा को पसंद आए और यहोवा खुद नीचे उतर आया। हालेलुया। नाम क्या है? नो, सौल और सिलास। बोले कौन है? सौल और सिलास। कौन है ये भजन करने वाले हैं। ये टहला इनके पास है, वो क्रूस को देखते हैं, वो चरवाहे को देखते हैं। इसलिए जो क्रूस और चरवाहे को देखकर गाएंगे, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मेरिकल होंगे। उन्होंने नहीं पैसे लिए कि हम आराधना करेंगे, क्या लेकर? पैसे। हालेलुया। तो ये हथियार है। बोलिए क्या है? हथियार। आप सुर में है, सुर में नहीं है, पर आपके पास हथियार है, और ये आपका साज है। ये क्या है? साज। दिल से गाना है तो दिल से ही बजाना है। हालेलुया। मैंने आपको 2 बातें कही हैं, गाना, गाने वाले और चाहने वाले। आज गाने वाले बहुत हैं। पहले आप जिसके लिए गा रहे हैं ना, उसकी चाहत आपके अंदर होनी चाहिए, तब वो भजन आपके लिए, सुनने वालों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया। चलो सुने, पढ़े 1-2 वचन जल्दी से पढ़े। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 10 वचन से पढ़े। इसलिए यहोवा में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। यहोवा के सारे हथियार बांध लो, सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं। हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं। जब आप दुआ करते हैं, याद रखिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं। जब आप भजन करते हैं, आप लड़ाई लड़ रहे हैं। जब आप चर्च के लिए कलीसिया में आते हैं, आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, जिन्ना लड़ने जा रहे हैं, ਤੁਹਾਡਾ क्या लो कमजोर है आप? लो प्रभान ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੱਤੀ ਦੇ ਬੱਤੀ ਕਢਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, तो फायदा ਕੀ है? पहला प्रभान तो तकड़े हो, फिर आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसके ऊपर मैं कब्जा ले सकता हूं, तो फिर आप उसे पंगा ले लो। वो आकाशीय शक्तियां हैं जिनके खिलाफ हम आते हैं और हथियार लेकर आते हैं, और फिर हथियार तो फिर चलते ही नहीं है, और वो हथियार खुद हमारे ऊपर ही चल जाते। फिर हमारी लड़ाई लहू मांस से नहीं है, हमारी लड़ाई फिर किससे है? हाँ जी, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अधिकारी के शासकों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। दुष्ट की उन आत्मिक शक्तियों से है जो आकाश में है। हम लड़ाई लड़ते हैं। लड़ाई तो हम उससे लड़ रहे हैं, पर हमें ये याद रखना, हम कहेंगे नहीं हमारे साथ यीशु मसीह है। आप कह रहे हैं ना हमारे साथ यीशु मसीह है, पर हम नहीं है ना यीशु मसीह के साथ। वो तो हमारे साथ है, हम नहीं उसके साथ। हम क्यों नहीं उसके साथ? क्योंकि वो जो कहता हम तो वो करते नहीं, और जब तक हम वो नहीं करेंगे तब हम उसके साथ नहीं आ सकते। जब हम वो करेंगे जो वो चाहता है, तो फिर हम भी उसके साथ रहेंगे, वो भी हमारे साथ रहेगा। फिर हमें लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो हमारे लिए लड़ेगा।
इसलिए तो बार बार लिखा है बाइबल के अंदर, लड़ाई तुम्हारी नहीं है, लड़ाई किसकी है? यहोवा की है। तो हमारी लड़ाई का लहू मांस की नहीं है, हमारी लड़ाई जो है, यहां पर एक सुंदर वचन हमारे लिए लिखा गया है, आत्मिक शक्तियों के साथ है। आत्मिक शक्तियों के साथ लड़ने के लिए आत्मिक बनना पड़ेगा हमें। क्या बनना पड़ेगा? आत्मिक। फिर से बोले, आत्मिक। आत्मिक बनने के लिए आत्मा हमारे साथ, हमारे अंदर होना बहुत ही जरूरी है। और जब आत्मा हमारे अंदर रहेगा तो हम आत्मिक व्यक्ति बन जाएंगे, तो फिर हमारे हथियार भी आत्मिक हथियार बन जाएंगे। फिर हम गीत गाएंगे, लोग छुटकारे पाएंगे, हम दुआ करेंगे, उत्तर आएंगे, गवाही देंगे, लोग आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और पढ़े, दूसरा कुरिन्थियों 10:3 वचन, 4 वचन सुनो। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए यहोवा के द्वारा सामर्थ है। बस हमारे जो हमारे पास हथियार जो है ना, गढ़ों को ढा देने वाले यहोवा की तरफ से सामर्थी हथियार दिए गए हैं। ठीक है, अब एक स्टोरी पढ़ेंगे हम। चले प्रेरितों के काम 16:25 वचन से। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते कितने टाइम? आधी रात। बोलो, कहां पर? अही घर च नहीं करते आधी रात ਨੂੰ दुआ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਤਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵਧੀਆ ਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨਿਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ 2 ਵੱਜ ਗਏ ਜੀ, ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਉੱਧਰਲੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਆਹ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਣ ਲੀਆਂ, ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਸੁਣਾ ਲੀਆਂ। और वो क्या कर रहे हैं? बोलो क्या कर रहे हैं? और साथ में भजन गा रहे हैं। पापा कहोगे इन्होंने नींद नहीं आती? नहीं, नींद नहीं आती, चाहत है। जिनकी चाहत होती है उनको नींद की परवाह नहीं होती। ठीक है, आगे चले। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए यहोवा के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। क्या कर रहे जी? किनकी सुन रहे थे? पौलुस और सिलास की। क्या कर रहे थे? और लोग सुन रहे थे। तो यही तो है, मैं बताया नहीं, आराधना करने में गीत गाने वाले, इनको तो किसी ने बेचारों, किसी ने कोई तालियां नहीं बजाई जब ये आए, किसी ने इनका वेलकम नहीं किया। और देखो वेलकम कैसे हुआ, 22 से पढ़े। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। और बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा की। कितना बढ़िया स्वागत किया आराधकों का। ऐसे आराधकों की आराधना लोगों के लिए आशीष का कारण बनती है। आप नोट देकर लाते, पैसे देकर लाते, लोगों के लिए आशीष का कारण नहीं है। वो मजदूर हैं, उन्होंने अपनी मजदूरी की है, सेवा नहीं है। क्या नहीं है जी? हालेलुया। कैसे लाया गया जी गीत गाने वालों को? पैसे दे नहीं, इनको कपड़े फाड़ के। हाँ, और मुझे लगता खून भी तो निकला ही होगा, पर कर क्या रहे ये? गीत गा रहे हैं। और लिखा है इनके पांव काठ में ठोक दिए। आपको नहीं पता काठ कैसा एक जरिया होता है जिसमें इनके दोनों पांव को डाल दिया। एक लकड़ का बना होता है और उनमें पांव के छेद होते हैं, पांव उनके अंदर डाल देते हैं, और जैसे वो गले में नहीं डाल देते, ऐसे हाथ ऊपर होते हैं, ऐसे पांव में डाल देते हैं। वो हिल जुल भी नहीं सकते, लेकिन इन परिस्थितियों में भी वो गाने गा रहे हैं। किनकी? जिनकी चाहत है उनके। ये है आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले लोग।
चलो कई दफा आत्मा सच्चाई से करने वाले भजनकार होते हैं पर सुनने वाले नहीं होते। कहना मजा नहीं आया, आज कोई सुर ताल लगी नहीं साडी यार, कोई ताल तो कोई बड़ा मोटा हिलजुल होंदी, कुछ पता चलता हम बंदगी पे गए बंदगी से आए, तो यार मजा नहीं आया। सुनने वाले भी वैसे ही हैं। लिखा उन्होंने सुना, क्या किया जी? सुना। उन्होंने ये नहीं कहा यार आज तक तो हमने म्यूजिक से सुना था, आज तक तो हमने बड़े बड़े गवैयों से सुना था, आज तक तो हमने बहुत सारे सुरों को लगाते हुए सुना था, पर ये व्यक्ति अनोखे ही हैं। इनके भजनों ने तो हमारे अंदर हलचल पैदा कर दी है। मांगना है यहोवा मैं ऐसे गाऊं कि पहले तो मेरे बंधन टूटे, फिर सुनने वालों के भी बंधन टूटे। हालेलुया हालेलुया। और कई लोग तो ना जब गीत गाने के लिए आते हैं, सिंगर ऐसे हैं, वो पहले जाके थोड़ा सा गला चट करते हैं, कहते थोड़ा गला तार हो जाता है, गर्म करते हैं। हाँ आप लोग समझ गए हैं, मैं वो सारी बातें नहीं बोल सकता, आप लोग समझ गए हैं। और ऐसे बहुत सारे गवैये हैं और वो बिना उसके गीत गा ही नहीं सकते, और फिर वो पुलपट पे भी गा लेते हैं, और फिर जहां उनको मौका मिलता है वही के हिसाब से फिर गाना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। पर ये देखो, ये दो व्यक्ति, इनको पीटा गया, इनको मारा गया, इनकी दुर्दशा की गई, इनका कोई वेलकम, इनका कोई स्वागतम नहीं हुआ, और इन्हें काल कोठरी में डाला गया और वहां पर दुआ करने लगे और भजन गाने लगे। कौन सुन रहे थे? बोलिए, कौन सुन रहे थे? अब कैदी को स्पिरिचुअल तरीके से ले दिया है। अब आप स्पिरिचुअल तरीके से कैदी को लेंगे तो कैदी का अर्थ है गुलाम। तो आज कलीसिया बहुत सारी गुलामी में है। कई गुस्से की गुलामी है, कोई झगड़े की गुलामी में है, कई गालियों की गुलामी में है, कोई तमाकू गुटखा नशे ये सब बाहर ही, वो बीड़ी भी बाहर ही ऐसा करके छट के ऐप पैर देना रोड के अंदर पड़ जाते, बस ठीक ठाक काम किसी ने नहीं पता। ये गुलामी है। क्या है? गुलामी। गुलामी है। कईयों का तो फोन का एंड ही वहां पर होता है दरवाजे पे। मैं चल ठीक है, मैं बात में करता हूं। हालेलुया हालेलुया। हम सीख रहे हैं कुछ नहीं, बोलिए। हमें इनसे सीखना है। इनको कोई देखने वाला नहीं है, काल कोठरी में इनको कोई देख नहीं रहा, लेकिन इनके भजनों की आवाज बाहर जा रही है, और वो अपने अपने बैरकों में अपने अपनी जगह पर बंद किए हुए हैं। वहां पर जब इनकी आवाज पहुंची है, उन्होंने सुनी है, उनकी जंजीरें टूट गई। आज है ऐसे राधे, पहले तो 2-4 उन्हें मारो, फिर उन्होंने लेके आओ, करूंगा राधना बोलो, उथे उन्होंने होले ना कह रहे भी अगली बार मैं पैसे भेज दूंगा, ऐसा बात नहीं दे सकता। मैं 100% कहता हूँ गायका नहीं, वो चले जाएगा वापस। माहौल सब बिगड़ गया है, क्योंकि एंड की कलीसिया जो लुदीकिया की कलीसिया बन गई है। पहली कलीसिया एफिसस की कलीसिया यीशु मसीह अंदर है, लुदीकिया की कलीसिया से यीशु मसीह बाहर है। एंड की कलीसिया से यीशु को बाहर कर दिया, बाकी सब कुछ अंदर आ गया। अच्छा, 12 चेलों में कितने यहूदा थे? बोलो, एक ही था ना। 11 ठीक थे, आज 11 यहूदा बन गए हैं। कोई ठीक है, यहूदा भी बैठ, वो भी पवित्र भोज लेता था, वो भी गीत गाता था, वो भी मिरेकल्स देखता, सारी चीजें कर रहा था वो भी, पर है यहूदा था। है क्या था? एक ही था। आज एक नहीं है, आज 11 यहूदा है। आज हम अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करना है, कहीं मैं तो यहूदा तो नहीं, क्योंकि मैं ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ दिखावे के लिए सारी चीजें कर रहा हूं, चेलों को पता ना चले कि इसके अंदर चोर है। क्योंकि चेले कहते कहीं मैं तो नहीं, कहीं मैं तो नहीं। यहूदा ने नहीं कहा कहीं मैं तो नहीं, तो था
क्योंकि यीशु मसीह ने कह दिया था, मैं जानता हूं तुम में से एक चोर है और शैतान है। हालेलुया। हालेलुया। चलो पढ़े आगे, थोड़ा सा और चले वापस। हाँ, देखो कि काम 25 सेकंड 26 कि इतने में अचानक एक बड़ा भूकंप हुआ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। देखो, भजनों ने एक बड़ी बेदारी को जेल के अंदर ले आए। आज भी तो वो भजन गा रहे थे, आज भी वही भजन, वो जबूर गाते थे। उन दिनों में कोई और गीत नहीं थे। कौन थे? जबूर, भजन सीता थे, वो ही गाते थे वो। और वो जबूर सारा वचन है। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करना से इंतजार, अखियां चुकदा हां मैं बस पहाड़ा। हो सकता है कि ना अखियां मेरी मदद कत्या होगी, वहां से आएगी, आगे है ना मदद में। वो अपनी आराधनाओं में ऐसे गीत गाते होंगे, मैं खुश होया जो मैनू आखन लगे आओ यहोवा दे कल चलिए। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, थोड़ा पढ़े आगे। और दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। अत्यंत उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। चलो, अब जिसकी ड्यूटी है, जिसके अंडर सारे कैदी है, उसको लगा सारे दरवाजे खुले हुए हैं, सब भाग गए होंगे, सुबह तो मुझे सजा तो मिलनी है, इससे अच्छा है मैं आत्महत्या कर लूं। जैसे ही आत्महत्या करने लगा, कोठड़ी में से आवाज आई कि दरोगा हम यही हैं, हम भागने वालों में से नहीं है। वो तो हैरान हो गया। अब सुने ध्यान से, जो कैदी थे उनके बाहर के बंधन टूटे हैं, पर दरोगा के अंदर से बंधन टूटे हैं। हालेलुया। कैदियों के कहां से? बाहर से। दरोगा के अंदर से। अंदर से। कैदी नहीं आए उनके पास आए, जिसके अंडर में कैदी थे वो उनके पास आ गया है। ठीक है, पढ़े आगे। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर आया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्होंने बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? दरोगा कहता है अंदर से बंधन टूटे हैं। उद्धार तब आता है जब अंदर से बंधन टूटते हैं। मजा तब आता है जब बाहर से बंधन टूटते हैं। बड़ा मजा आज बन गई। आज वो सिंगर आया, उन्हें क्या गीत गाए, इतना मजा आया ना, बड़ा दिल कीता नचिए टपिए सब कुछ करिए। बाहर से ठीक है, बाहर से आप हील हो गए, पर अंदर से बंधन नहीं टूटे। हम फिर एक बंदी में, फिर हम दूसरे सिंगर की बंदी, फिर तीसरे, फिर ऐसे अब चलते बात से। एक दिन ऐसा आएगा जब रूह और सच्चाई से आराधना करने वाले आपको मिलेंगे, फिर वो आपके अंदर से बंधनों को तोड़ने की सामर्थ के साथ आपके जीवनों में वो भजनों को लेकर आएंगे। लिखा है, उन्होंने कहा, सौल ने कहा, उन्होंने कहा कि यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इससे पहले ऐसा कोई वाकया हुआ था कि एक ने विश्वास किया, उसका घराना बचाया गया। भाई, अगर सौल ने ये बात कही है, तू विश्वास कर और तेरा घराना भी बचाया, कोई था ऐसा कोई वाकया हुआ? सौल ने इतनी बड़ी बात ऐसे नहीं कही, कोई वाकया गुजरा होगा। हाँ, रहाब। आपको पता, एक रहाब ने विश्वास किया, पूरा घराना। कितने थे उसके घराने के अंदर? 200 लोग। कितने लोग? 200 के 200 लोग बचा दिए यहोवा। आगे पढ़े 32 वचन। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को यीशु मसीह का वचन सुनाया, और रात को उसी बड़ी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके
धोएं और अपने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा ले लिया। मैं कहता हूं कि अगर हमें मार पड़े और लोग उधार पाए तो अपन तो रोज मार खाइए, क्यों जी? अगर मेरे मार खाने से कोई बच रहा है तो अच्छी बात नहीं है। तो इसका अर्थ है अगर वो गीत गाने वाले बाहर गीत गाते थे तो वो गीत गाने वाले जेल में भी गीत गा रहे हैं। उनको माहौल नहीं चाहिए कि हम माहौल पहले बनाएं। उनके सामने दो भी हैं, उनके सामने तो कोई था ही नहीं। वो तो कहती अपने अपने रूम में है ना, वो तो अपनी कोठरी में क्या कर रहे हैं? भजन गा रहे हैं। हालेलुया, यीशु मसीह ये याद रखे, वो प्यार करता है हमें। बस वो नहीं चाहता किसी की मौत हो या कोई भी जीवन नाश हो। मैं और आप आत्मिक युद्ध में हैं, ये याद रखें। हमारे पास हथियार है, दुआ हथियार है, गीत गाना हथियार है, साज बजाना हथियार है, गवाही देना हथियार है, कलीसिया में बैठकर वचन को सुनना हथियार। ये सारी चीजें हथियार हैं, पर याद रखें हमारे हथियार गढ़ों को ढा देने वाले होने चाहिए। और जब गढ़ है, देखो गढ़ों को ढा दिया, लिखा है कि वहां भूकंप हुआ, जेल की नींव जो दीवारें थी वो सारी गिर गई और बड़े बड़े गेट के द्वार खुल गए। कौन आ गया? यहोवा उतर आया। कौन आ गया? जब यहोवा उतरता है तो फिर जमीन की इतनी हिम्मत नहीं है कि यहोवा को संभाल ले, वो कांपने लगी। यहोवा की उपस्थिति आती है, चीजें कांपनी शुरू हो जाती है। क्रूस को देखो, चरवाहे को देखो। किसको देखो जी? क्रूस को देखो, चरवाहे को देखो। फिर बोले क्रूस को देखो, चरवाहे को देखो। आप वो आराधक बनेंगे जो बाइबल के अनुसार है। हमारी नजरों में क्रूस नहीं है, लोग होंगे। ये 4 लोगों के सामने नहीं आएंगे। बहुत सारे ऐसे हैं। बुलाओ एक बड़े से गवैये को और 50 बंदे, 50 की 100 बंदा बिठा लो, बस 100 ही बंदा। हमारी बंदगी में तो 10,000 आता है। उनको लोगों को सुनाना है, पर जो रूह और सच्चाई से आराधना करते हैं उनको बंदों की परवाह नहीं है। वो 2 भी होंगे तो भी वैसे गाएंगे, वो 100 भी होंगे तो भी वैसे गाएंगे। आमीन बोलेंगे? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम कलीसिया में भी आराधक बन के रहें, अपने घर में भी आराधक बन के रहें, हम अपनी जॉब में भी आराधक बन के रहें, क्योंकि वचन के अंदर लिखा है जो खुश हैं वो ही भजन गाते हैं। वो घर में अपनी बीवी ने लड़ाई करके आया हूं, इतने आके गीत गावा, बोलो ना गाया जाना, वो गाया जाना ए पत्नियों पतियां दे उधर गीत। आजकल तो मजा ही बड़ा लोग ले रहे। माने किसी ने कोई टोन की नहीं, सुबह व्हाट्सएप पे उसी का वचन डाल दोगे। दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हाँ ऐसे चल रहा है। किसी ने थोड़ी सी टोन की नहीं, सुबह व्हाट्सएप खोलते वो ही वचन आ जाए। नहीं, ये आत्मा और सच्चाई के आराधक नहीं है। ऐसे ही पहला शब्द यहोवा ने भजन करने वालों को नहीं दिया। वो चाहता है कि हमारी नजरें यीशु के क्रूस के ऊपर। क्रूस को जब आप देखेंगे ना, आप अपनी छाती पीटोगे कि ये पीड़ा मेरे पापों के कारण है। मैं पापी, यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस के ऊपर पापी बन गया। जब चरवाहे को देखोगे, चरवाहा पहले अपनी भेड़ों को अच्छी चराइयों में लेकर जाने से पहले खुद जाता है और वहां पर जाकर देखता है कि यहां खाने के लिए भी है, पीने के लिए भी है, तब वो अपनी भेड़ों को लेकर जाता है। ऐसे थोड़ो अपने भेड़ द्वार का द्वार खोलता, चलो भेड़ा मारदा डंडे जाओ, जिथे जाना जाओ, खा पी के आओ। ऐसे नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बस आखिरी में आपको पॉइंट बताना चाहता हूं। इनको अच्छा, जब इनको जेल में बंद किया कैसे? इज्जत से या न्यादर से? कितना न्यादर?
बहुत ज्यादा ना। अब पता क्या है, दरोगा कहता भी चलो मैं आपको निकाल दूं, लो ऐसे नहीं जाएंगे, कसूर ही नहीं है तो फिर ऐसे कैसे लेकर जाओगे? ले आओ अपने अपने हुकूमतों को लाओ। और वचन कहता है उनको इज्जत से लेकर गए। कैसे लेकर गए? इज्जत से। इसलिए तो वचन कहता है यकूब का यहोवा तुम्हारी इज्जत को बढ़ाएगा, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पांव की चौकी हो जाएंगे। दरोगा सीधा उनके कदमों में आके गए, उधार पाने के लिए मैं क्या करूं? उनके भजनों ने एक बड़े रिवाइवल को ले आए। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये हमारे आत्मिक हथियार है। जब भी आप दुआ करते हैं तो याद रखें आप आत्मिक युद्ध में प्रवेश कर गए हैं, वहां से भी तीर चलेंगे। अब देख लो आपको कितना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। इसलिए ध्यान से सुने, वचन कहते लिखा मुक्ति का टोप पहन लो। क्या करो जी? बोलिए मुक्ति का टोप। इससे क्या होगा? हेड की रक्षा। अगर मुक्ति का टोप पहन लेंगे तो जितने भी आत्मिक युद्ध में शत्रु हमारे ऊपर अपने वार छोड़ेगा, हमारे सिर के लिए मुक्ति का टोप हमें संभालेगा। और लिखा है धार्मिकता की संयम पहन, वो आपके हार्ट की रक्षा करेगी। जितने भी हथियार आपके दिल की तरफ बढ़ेंगे वो धार्मिकता की संयम आपको सुरक्षा देगी। और लिखा सच्चाई से अपनी कमर को बांध लो, कस लो ताजो आप ढीले ना पड़ो, आप आगे बढ़ सको। और लिखा है अपने पांव में सुसमाचार की जुत्ती पहने और अपने हाथ में विश्वास की ढाल ले लो और मुंह की तलवार। मैंने आपको 6 चीजें बताई हैं, बोलिए कौन सा? मुक्ति का, फिर धार्मिकता की झिलम, सच्चाई से कमर को कसना, पांव में सुसमाचार की, विश्वास की, रूह की तलवार। इनमें हथियार कितने हैं? 9। हथियार एक तलवार। यस, देखो हथियार एक है और आपके लिए सुरक्षा के जो वस्त्र है 5 है। तो पहले सुरक्षा जरूरी है या पहले हथियार जरूरी है? हम क्या करते हैं? हम हथियार उठा लेते हैं। बाद देखा हाँ? सुरक्षा बाद देखांगे। इसलिए पहले चेक करना है क्या मैंने मुक्ति का टोप पहना है, क्या मैंने धार्मिकता की झिलम पहनी है, क्या मैंने सच्चाई से कमर को कसा है, क्या मैंने सुसमाचार की जुत्ती पहनी है, क्या मैंने विश्वास। देखो एक विश्वास की ढाल है जो हमारे विरोधी के विरोध में हमें सुरक्षा देती है। दाऊद ने गोलियत को क्या कहा? तू क्या क्या लेकर आया? और तू ढाल और तलवार लेकर आया है। मैं सेनाओं के यहोवा के साथ आया, आज तुझे मुझसे कोई बचा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने जाके कोई भजन नहीं गाए गोलियत के सामने, पट्टे चक दो शैतान दे दे। आजकल पुट्टे बड़े चक दे शैतान। और मैं तो 100% करके ना चेक करियो ना जी जिंदगी, उन्होंने पट्टे पूरे चक हुए होते। हमें बहुत सोच समझ के हर चीजों को करना है ना। याद रखे शत्रु भूखे शेर की मानद इस ताक में है मैं किसे फाड़ खाऊं। और आज बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे भाई बहन उसका शिकार हो रहे हैं क्योंकि उनके पास हथियार तो हैं पर वस्त्र नहीं है। पहले सेफ्टी फिर आगे आक्रमण। फिर जब हम आक्रमण करेंगे यीशु मसीह की क्रूस को देखते हुए, अच्छे चरवाहे को देखते हुए, तो मैं विश्वास करता हूं हम जयवंत हो जाएंगे। आमीन बोलिए, हालेलुया। तो आज हम क्या सीख रहे हैं? गाने वाले और चाहने वाले। क्या है जी? गाने वाले और चाहने वाले। मैं कहता हूं गाने वाला वो होना चाहिए जिसके लिए वो गा रहा है उसकी चाहत हमारे अंदर हो, फिर मजा आता है गाने का। हालेलुया। आज हम सब अपनी आंखों को बंद करें, हम सारी महिमा यीशु मसीह के नाम को देते हैं।